लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभाग के कागजों में उलझा पंचायत चुनाव। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र के जरिए अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में समय पर पंचायत चुनाव कराने को लेकर असमंजस बरकरार है। वहीं 31 मार्च को ओबीसी आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहमतुल्लाह खान के मुताबिक पंचायती राज विभाग तय फॉर्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े ओबीसी आयोग को उपलब्ध ही नहीं करा पा रहा है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, वहां से मामला पंचायती राज विभाग को भेजा। पंचायती राज विभाग ने मना करते हुए आयोजना विभाग को चिट्ठी लिख दी। अब आयोजना विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल तक सरकार आयोग को आंकड़े उपलब्ध करा पाएगी। राजस्थान पंचायत राज चुनाव को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। विभाग एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं और समय गुजरता जा रहा है, यानी 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। उधर ओबीसी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। हो सकता है कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ भी होने की संभावना लगती नज़र नहीं आ रही है। दरअसल जो पंचायत राज विभाग ने पहले ओबीसी आयोग को जो आंकड़े दिए थे, उस पर ओबीसी आयोग का ये कहना है कि जिस फॉर्मेट में विभाग ने आंकड़े दिए हैं वो त्रुटिपूर्ण है। नए फॉर्मेट के आधार पर आंकड़े उनको चाहिए। 24 फरवरी को मुख्य सचिव को आयोग ने पत्र लिखा और 25 फरवरी को मुख्य सचिव ने पंचायत राज विभाग को पत्र लिखा। पंचायत राज विभाग ने आगे पत्र फॉरवर्ड करते हुए आयोजना विभाग को ये लिखा कि आंकड़े पेश किए जाए। नए फॉर्मेट के आधार पर जो आंकड़े हैं उसमें जिले का नाम, पंचायत समिति का नाम, जिला परिषद का नाम, उसके साथ साथ जो है कितनी जनसंख्या है SC/ST की और उसका प्रतिशत कितना है, ओबीसी की कितनी जनसंख्या और उसका प्रतिशत कितना है, तमाम जो चीज़ें फॉर्मेट में दी गई, इस फॉर्मेट के आधार पर जो है आंकड़े मांगे गए हैं। जो 15 अप्रैल 2026 यानी 15 अप्रैल 2026 से पहले आंकड़े प्रस्तुत करने हैं। उसके बाद में अगली जो है कार्रवाई होगी। तो ऐसे में लग रहा है कि अभी आंकड़ों की उलझन में चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। अब जब आंकड़े पेश किए जाएंगे आयोग को और आयोग रिपोर्ट पेश करेगा राज्य निर्वाचन आयोग को, उसके बाद में ही कुछ आगे होने की संभावना है। हो सकता है कार्यकाल बढ़ा दिया जाए आयोग का। लेकिन उधर राजस्थान निर्वाचन आयोग के जो पूर्व आयुक्त मधुकर गुप्ता, उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि सारी आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव करवाना नहीं करवाना आयोग की जिम्मेदारी है और आरक्षण की रिपोर्ट देना जो है ओबीसी आयोग की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए इस तरह का जो है बयान दिया। उधर तमाम जो विभाग है एक दूसरे को पत्र लिख करके चुनाव जो टालने का ये खबरें जब सामने आई तो कई प्रकार की जनता में जो है जो सोशल मीडिया पर कई प्रकार के जो बयान है वो टिप्पणियां भी सामने आई। अब आयोग रिपोर्ट देने से पहले जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे 15 अप्रैल से पहले, उसके बाद में आयोग ओबीसी आयोग रिपोर्ट तय करेगा। उसके बाद में ही सारा सब कुछ जो है प्रोसेस जो है चुनाव के लिए शुरू होगा। तब तक हमको इंतज़ार करना होगा, लेकिन अभी भी कुछ भी निश्चित नहीं है कि चुनाव कब हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र के जरिए प्रदेश में अधूरे प्रोजेक्ट्स का मुद्दा उठाना शुरू किया है। उन्होंने महिला चिकित्सालय के आईपीडी टावर में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है। गहलोत का आरोप है कि वर्तमान सरकार की सुस्ती के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे जनता को इंतजार करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता मदन राठौड़ ने विपक्ष पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल अनर्गल बयानबाजी कर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति है और विपक्ष ऐसे झूठे प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच असहमति और चिंता पैदा कर रहा है। राठौड़ ने जनता से अपील की कि वे अफवाहों और गलत सूचनाओं पर ध्यान ना दें और सचेत रहें, ताकि किसी प्रकार का भ्रम फैलने ना पाए। समन्वय से पक्ष विपक्ष मिलकर के और एक अच्छा रास्ता चुने और सबको समान रूप से
आवश्यक वस्तुएं मिल जाए, चाहे गैस हो, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ हो। विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है, अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। तो वो विपक्ष जानता है, एक मानव स्वभाव है कि किसी वस्तु की कमी की बात करोगे तो मनुष्य संचय करने की कोशिश करता है कि मैं अधिक संचय कर दूँ। किसी के पास 2 सिलेंडर है तो एक और वो लेने की कोशिश करेगा कि पता नहीं आफत आ जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या नहीं। ये इससे अफरा तफरी पैदा होती है, ये ठीक बात नहीं है। समान वितरण हो, सहयोग की भावना से करे। मैं तो कई बार कहा करता हूँ कि कोई व्यक्ति, देखिए हिंदुस्तान अपना एक परिवार है, और कोई व्यक्ति अपने परिवार की बात मोहल्ले में जाके कहे कि मेरे घर में घी खत्म हो गया है, कि मेरे घर में आटा नहीं है, तो वो उस परिवार के हितैषी थोड़ी है, वो उस परिवार को बदनाम करने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जब हिंदुस्तान एक परिवार है और हिंदुस्तान में कोई वस्तु की कमी बताता है कोई व्यक्ति, इसका मतलब है कि उसकी नागरिकता संदिग्ध है, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है उसमें। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर स्थित श्री पुरुषोत्तम मेमोरियल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित लाडो परिया बालिका गृह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सप्तनिक निरक्षित बालिकाओं का विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मंत्री दंपति ने बालिकाओं के चरण पखारे, तिलक लगाया और चुनरी उड़ाकर आरती उतारी। पूजन के बाद उन्होंने अपने हाथों से बालिकाओं को भोजन परोसा तथा उपहार व शिक्षण सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर नागर ने कहा कि नवरात्रि नारी शक्ति के सम्मान का पर्व है और निराक्षित बालिकाएं समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किशनगढ़ में पुलिस ने पंचर की दुकान की आड़ में चल रही अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। कार्रवाई में पहले मोहम्मद रोशन और अब हिस्ट्री शीटर नरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी संगठित रूप से हथियार बनाकर सप्लाई कर रहे थे और उनका कुख्यात BRC गैंग से संबंध है। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों ने YouTube के माध्यम से हथियार बनाने की तकनीक सीखी थी। पुलिस ने मौके से 5 तैयार हथियार, कई अर्ध निर्मित कट्टे, हथियारों की नाल, बारूद और अन्य उपकरण जब्त किए। बांदासंदे थाना क्षेत्र के अंदर ये जो गांव है कांकड़ियावास, वहाँ पे एक पंचर की दुकान चला रहा था एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद रोशन। तो ये पंचर की दुकान की आड़ में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था जिसके अंदर अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता था। और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला ये पिछले 5 सालों से इस तरीके का काम कर रहा था, अवैध हथियार सप्लाई कराया जा रहा था। तो इसमें 5 हथियार भी जब्त हुए हैं अपन को, और कुछ नवनिर्मित और अर्धनिर्मित हथियार, उसको बनाने की नाल, उसमें प्रयोग किए जाने वाले बारूद, छर्रे, इस तरीके की चीजें भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिला यातायात पुलिस ने गुलाब बाग चौराहे पर 30 मॉडिफाइड पटाखा साइलेंसर रोड रोलर से कुचलकर नष्ट किए। यातायात पुलिस प्रभारी बलविंदर सिंह के नेतृत्व में पहले इन बाइकों को जब्त किया गया था। पुलिस ने वाहन चालकों को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी और कार्रवाई जारी रखने की बात कही। ट्रैफिक का अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत विभिन्न हेड में कार्रवाई की जा रही है। वाहन चला रहा है, रॉन्ग साइड कोई वाहन चला रहा है, खराब फीचर कोई वाहन चला रहा है, मॉडिफाइड वाहन अगर किसी के हैं, साइलेंसर है, बाइक्स उनके पीछे कई बार काफी साउंड करते हुए बाइक्स लोग लेके चलते हैं। आज भी ऐसे साइलेंसर है तो वाहनों को उतरवा कर उनको आज अरेस्ट किया गया है। और निरक्षर इस तरह से जो 15 दिवस के अभियान है वो चलते रहते हैं। जैसे जनवरी माह में भी माह भर रोड सेफ्टी का अभियान था, कार्यक्रम किए हुए थे और एनफोर्समेंट भी की गई थी। तो दोनों ही इसके पहलू हैं, साथ में लोगों की समझाइश की जा रही है ट्रैफिक के पालन। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts.